और हर अमावस वो किसी एक को अपने साथ ले जाने आती है। राघव कांप गया। फिर इस बार वो मुझे क्यों छोड़ गई? दादा धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इस बार उसे मैं मिल गया। राघव ने हैरानी से दादा की तरफ देखा, लेकिन दादा की परछाई जमीन पर थी ही नहीं। अगर अमावस की रात तुम्हें कुएं से किसी लड़की की आवाज सुनाई दे तो कभी जवाब मत देना। और अगर तुम्हें डरावनी कहानियां, सस्पेंस और शॉकिंग ट्विस्ट पसंद है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। रात पूरी तरह काली थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था, क्योंकि आज अमावस थी। भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर में लोग सूरज ढलते ही अपनी दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चों को बाहर निकलने की मनाही थी और बूढ़े लोग एक ही बात कहते थे, अमावस की रात कुएं के पास मत जाना। लेकिन 17 साल का राघव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। ये सब अंधविश्वास है, गांव वाले बेकार की बातें करते हैं। राघव शहर से गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा के गांव आया था। उसे गांव की शांति, खेत, मिट्टी की खुशबू सब पसंद था। गांव की मिट्टी की खुशबू, ये सुबह की ताजी हवा दिल को बड़ा सुकून देती है। लेकिन एक चीज उसे बहुत अजीब लगती थी। गांव के बीचों बीच बना एक पुराना पत्थर का कुआं। दिन में भी वहां कोई नहीं जाता था। एक शाम राघव ने अपने दादा से पूछा, दादाजी, ये कुआं हमेशा खाली क्यों रहता है? दादा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, उस कुएं में पानी नहीं, कुछ और रहता है। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न झिंगुर, कुछ भी नहीं। राघव अपने कमरे में मोबाइल चला रहा था। तभी ठीक रात 12 बजे खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। राघव ने पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी में गीले पैरों के निशान बने हुए थे और वो निशान सीधे उसी पुराने कुएं की तरफ जा रहे थे। राघव के अंदर डर और उत्सुकता दोनों जाग गई। उसने टॉर्च उठाई और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। हवा बिल्कुल बंद थी, जैसे समय रुक गया हो। राघव धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने टॉर्च अंदर डाली, उसे नीचे सिर्फ अंधेरा दिखा। फिर अचानक कुएं के अंदर से एक लड़की की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। कौन है? मैं यहाँ बहुत सालों से हूँ। राघव ने रस्सी ढूंढनी शुरू की। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राघव ने मुड़कर देखा, वो उसकी दादा थे। लेकिन उनकी आंखें पूरी सफेद थीं और चेहरा बिना किसी भाव के। दादा ने कहा, पीछे मत देखना, भाग जा। राघव डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी कुएं के अंदर से जोरदार हंसी सुनाई दी। और अचानक
कुएं से एक लंबा काला हाथ बाहर निकला। राघव जमीन पर गिर पड़ा। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। अचानक गांव के मंदिर की घंटी बजने लगी। दादा चिल्लाए, भाग राघव, अभी! राघव पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कोई उसके पीछे दौड़ रहा है। गीले पैरों की आवाज। उसने पीछे देखने की गलती कर दी और जो उसने देखा उसकी सांस रुक गई। एक औरत, लंबे उलझे बाल, उल्टे पैर, काली आंखें और चेहरा आधा सड़ा हुआ, वो हवा में तैरते हुए उसकी तरफ आ रही थी। राघव घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया, लेकिन बाहर खटखटाहट शुरू हो गई। फिर आवाज आई, राघव, दरवाजा खोलो, मैं दादाजी हूं। राघव कांपने लगा, क्योंकि असली दादाजी उसके पीछे खड़े थे। जो भी हो, दरवाजा मत खोलना। बाहर की आवाज अचानक बदल गई। अब वो इंसानी नहीं थी। राघव। फिर दरवाजे पर जोरदार हमला हुआ। पूरा घर हिलने लगा। दादा ने एक पुराना मंत्र पढ़ना शुरू किया और बाहर से चीख सुनाई दी, इतनी भयानक कि राघव के कानों से खून निकलने लगा। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। सुबह हुई। सूरज निकल चुका था। गांव वाले घर के बाहर खड़े थे। दादा ने सबको बताया, वो वापस आ गई थी। राघव ने पूछा, वो कौन थी? दादा ने गहरी सांस ली और बोले, 50 साल पहले इसी गांव वालों ने एक निर्दोष औरत को डायन समझकर उसी कुएं में जिंदा फेंक दिया था, और हर अमावस वो किसी एक को अपने साथ ले जाने आती है। राघव कांप गया। फिर इस बार वो मुझे क्यों छोड़ गई? दादा धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इस बार उसे मैं मिल गया। राघव ने हैरानी से दादा की तरफ देखा, लेकिन दादा की परछाई जमीन पर थी ही नहीं।